नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे धारावाहिक समाज के पहले प्रसंग में। हम समाज के जरिए हमारे इर्द गिर्द फैल रहे वैचारिक त्रुटियों पे तर्कों के द्वारा प्रहार करने का प्रयास करेंगे। नहीं तो ये त्रुटियां हमारे आने वाले भविष्य के लिए घोर संकट बन सकती है। समाज के पहले प्रसंग में हम बात करेंगे कि कैसे एक अति सहिष्णु एवं सरल समुदाय की आस्था और उनके समाज के नींव पे प्रहार करने का प्रयास सदियों से किया जा रहा है, जो आज भी प्रचलन में है, जो कहने को तो स्वतंत्र हैं लेकिन उनके विचार आज भी गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, जिससे वो बेखबर हैं। अगर मैं ये कहूँ कि सनातन धर्म का आधार, आकार, आस्था एवं संचालन पहले मुगलों का, फिर अंग्रेजों का और आज कई राज्य सरकारों के चंगुल में है, तो क्या आप मानेंगे? क्योंकि एक मंदिर जो हमारे धर्म एवं समाज संचालन का केंद्र बिंदु है, उसका संचालन कई राज्य सरकारों के कब्जे में है, जिससे हमें स्वतंत्रता चाहिए। एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र में आखिर ये कैसे संभव है कि एक धर्म और केवल एक धर्म, जो कि है सनातन धर्म और जिसके आस्था का केंद्र मंदिर, राज्य सरकारों के आधिपत्य के अधीन है? इस पे हम सबको मिलकर विचार करना होगा। तर्कों पे विचार करने से पहले हम अपने दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि भविष्य में भी हम आपके साथ ऐसे ही विषयों पे मिलकर विचार कर सकें। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना एवं बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और आपके और भी मित्र इन त्रुटियों पे विचार करें, उसके लिए इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके जरूर साझा करें। आते हैं अब हम अपने विषय पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संविधान में दिए अनुच्छेद 26 एवं अनुच्छेद 27 की, जिसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है कुछ राज्य सरकारों के द्वारा। अनुच्छेद 26 जो किसी भी समुदाय को धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान करता है, जिसके हिसाब से व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का, अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का, जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का, ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा। एंड इफ वी से इन इंग्लिश, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी सेक्शन thereof shall have the right A. to establish and maintain institutions for religious and charitable purpose. B. to manage its own affair in matter of religion. C. to own and acquire movable and immovable property. And D. to administer such property in accordance with law. अब आते हैं अनुच्छेद 27 पे, जिसके हिसाब से राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई हो। एंड अगेन इफ वी से इन इंग्लिश, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन, नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस, the proceeds of which are specifically appropriated in payment of expenses for the promotion or maintenance of any particular religion or religion's denomination। लेकिन संविधान में इन प्रावधानों के बावजूद जानकारियों के हिसाब से राष्ट्र में कुल 15 से भी ज्यादा राज्य सरकारें इन अनुच्छेदों की अवहेलना कर रही हैं, और खास करके दक्षिण भारत के राज्य सरकारें। ये राज्य सरकारें केवल राज्य के प्रमुख मंदिरों का संचालन ही नहीं करती, बल्कि मंदिर को श्रद्धालुओं से मिले दान में से 13 से 18% तक का हिस्सा सेवा शुल्क या कहें सर्विस चार्ज के तौर पे वसूलती है। क्या ये उन सरकारी कर चुकाने वाले श्रद्धालुओं की श्रद्धा पे आघात नहीं है? राज्य सरकारें पहले तो प्रगति के नाम पे कर वसूलती है, उसके बाद आप जो अपनी श्रद्धा भक्ति के तौर पे मंदिरों को ये सोच के दान करते हैं कि इस संपत्ति का प्रयोग मंदिर पिछड़े वर्ग के लोगों की प्रगति, शिक्षा, खान पान एवं आश्रय या धर्म के प्रचार प्रसार के लिए व्यय करेगी, लेकिन उसके उलट उसे राज्य सरकारें तरह तरह के करों के रूप में हड़प लेती है। केवल दान में दी गई संपत्ति ही नहीं, बल्कि मंदिर को दान में दी गई अचल संपत्ति अर्थात दान में दी गई जमीन का भी प्रयोग राज्य सरकारें स्वार्थवश करती है।
तो क्या ये उस दान देने वाले व्यक्ति के साथ विश्वासघात नहीं है? तिरुपति बालाजी हो या जगन्नाथपुरी या कोई और प्राचीनतम एवं प्रचलित मंदिर, हर जगह राज्य सरकारों का हस्तक्षेप है। पूरे भारत के लगभग 9 लाख मंदिरों में से 4 लाख से भी ज्यादा मंदिरों का संचालन राज्य सरकारें कर रही हैं, जिसमें से अधिकांश मंदिर दक्षिण भारत में स्थित हैं और सब में से 34,000 ऐसे मंदिर केवल आंध्र प्रदेश में हैं। पहले हिंदुओं को अपने धर्म का पालन करने के लिए मुगलों को जजिया कर देना होता था। उसके बाद जब अंग्रेज आए तब उन्होंने तरह तरह के कानून के जरिए हमारे मंदिरों को लूटने एवं संचालित करने का प्रयास किया, खास करके दक्षिण में, क्योंकि उत्तर भारत के मंदिर मुगलों एवं मुस्लिम लुटेरों के द्वारा पहले ही लूटे जा चुके थे। सबसे पहले 1817 में अंग्रेजों ने दक्षिण भारत के मंदिरों पर आधिपत्य कायम करने के लिए मद्रास रेगुलेशन एक्ट लाया था। फिर 1840 में भारत और भारत के बाहर ईसाइयों के द्वारा हिंदू मंदिरों का ईसाइयों के द्वारा संचालन किए जाने का विरोध होने लगा, जिसके बाद मजबूरन अंग्रेजों को मंदिरों का संचालन वापस पुजारियों को सौंपना पड़ा। लेकिन फिर से 1865 में अंग्रेजों के रिलीजियस एंडाउनमेंट एक्ट लागू किया, जिसके तहत मंदिरों पे फिर से अंग्रेजी हुकूमत द्वारा चुने गए भारतीय प्रतिनिधियों का आधिपत्य हो गया और जिसके तहत मंदिरों की संपत्ति का शोषण किया जाने लगा। मंदिरों के महंगे महंगे कलाकृतियों एवं जेवरातों को ब्रिटेन ले जाके बेचा जाने लगा। फिर सन 1925 में मद्रास रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट या कहें धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्त अधिनियम के तहत मंदिरों के साथ बाकी धार्मिक संस्थानों पर भी आधिपत्य कायम करने का प्रयास किया गया, लेकिन मुसलमानों एवं ईसाइयों के विरोध के कारण उन्हें इस अधिनियम से वर्जित कर दिया गया और अब यह अधिनियम हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट बन गया। ये तो अंग्रेजों की बात हुई, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी हमारे मंदिर स्वतंत्र ना हो पाए। फिर आया नेहरू सरकार का 1951 मद्रास हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट और कुछ फेरबदल कर करके आज तक राज्य सरकारें मंदिरों की संपत्ति का शोषण कर रही हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 1954 में इस अवैध कानून को खारिज कर दिया था, लेकिन राज्य सरकारें आज तक उसका उल्लंघन करते आई हैं। लेकिन अब और नहीं, हम इस वीडियो के माध्यम से अपने दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि हमारे मंदिरों की स्वतंत्रता के लिए पहल कीजिए, क्योंकि ये हमारी आस्था एवं विश्वास की स्वतंत्रता का सवाल है। और जाते जाते हम यही आशा करेंगे कि एक दिन हमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी और इसी उम्मीद के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। और साथ ही हम ये भी उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके अपने विचारों को शेयर करना एवं इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। समाज के दूसरे प्रसंग का हिस्सा बनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके। धन्यवाद।